क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम होता है ना। देखिए, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी एंड डिवाइन वॉइस पर। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारी ये क्लास हो रही है उसका जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर होता है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है। तो ग्रुप और चैनल को फॉलो करने के लिए जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज अ फ्री कोर्स, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। हम अपनी जो चर्चा है शुक्र के ऊपर, टॉरस साइन के ऊपर, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। और टॉरस एंड शुक्र के ऊपर हमारी चर्चा का ये श्रृंखला में 5th वीडियो है और हमारी क्लास का ये 70th वीडियो है। एंड जो लोग बीएनएन में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि जब शुक्र की महादशा आती है ना, तो जो जातक होता है उसके स्किन टोन में चेंज आता है। ठीक है। बॉडी ऑर्डर में चेंजेस आएंगे। अगर शुक्र अच्छा है तो बॉडी ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। अगर शुक्र कहीं मैलेफिक या इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम में है तो बॉडी ऑर्डर जो है वो खराब होगा। शुक्र के साथ मृत संजीवनी को भी जोड़कर देखा गया। तो आपने एक ये स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीच में भूल जाता हूँ स्टोरीज को। कि जो बृहस्पति के पुत्र थे वो शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे। तब जब वो ये शुक्र जो थे वो मान गए कि ठीक है कि आपको मैं मृत संजीवनी विद्या सिखा देता हूँ। लेकिन इस दौरान जो शुक्र की पुत्री होती है ना, देवयानी, ठीक है, वो उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं और उन्हें प्रेम करने लगती हैं। लेकिन जो बृहस्पति के पुत्र हैं वो तो बृहस्पति तो ऑलवेज ही इज वर्किंग फॉर ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान की पूजा पाठी टाइप आदमी है ना। हमेशा व्यस्त हैं दूसरों को गाइड करने में, दूसरों का भला करने में, नॉट मच इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली अफेयर्स। तो ऐसे ही उनके पुत्र थे। तो जब उनकी वो विद्या खत्म हुई तो देवयानी ने उनको, जो उनकी पुत्री थी शुक्र की, तो उनकी पुत्री ने प्रपोज किया मैरिज के लिए। लेकिन उनके जो पुत्र थे बृहस्पति के, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तब उन्होंने, देवयानी ने उनको श्राप दिया कि आप जब भी, मतलब आपको ये जो विद्या आपने हासिल की है ना, ये कभी याद नहीं रहेगी या आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बदले में जो बृहस्पति के पुत्र थे उन्होंने भी श्राप दिया देवयानी को कि आपकी जो मैरिज है वो उच्च कुल में नहीं होगी, आपसे नीचे के कुल में होगी और मैरिज वो चलेगी नहीं। कुछ ऐसा। somebody here जो, मतलब एग्जैक्ट स्टोरी थोड़ा और एलेबोरेट कर सकता है कोई? कोई है भी वॉलंटियर? कोई नहीं है। नहीं। ठीक है। तो उसके अंदर जो है, लेकिन हुआ क्या कि जब उनकी मैरिज हुई तो बृहस्पति देख उस दृष्ट कर रहे थे, देख रहे थे। तो लेकिन उनकी मैरिज हुई और मैरिज चली भी। तो बृहस्पति ने कहा कि जो श्राप है उसका असर नहीं हुआ, मतलब श्राप निष्फल चला गया। तो शुक्र ने कहा कि श्राप का असर तो हुआ, लेकिन मैरिज इसलिए चल गई क्योंकि आप देख रहे थे, आप दृष्ट कर रहे थे उसको। ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, बृहस्पति जो है अमृतुल्य है, बृहस्पति की दृष्टि अमृतुल्य है। तो इस वजह से चीजें हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि अमृतुल्य हम क्यों कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जहां भी बृहस्पति की दृष्टि डलती है तो वहां नेगेटिव जो चीजें हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है। जब बृहस्पति और शुक्र का
कॉम्बिनेशन होता है या ये ट्राइन में होते हैं तो इसे मृत संजीवनी योग भी कहा जाता है। भाई आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, ऐसे डम बन के नहीं बैठना। जी सर। ठीक है, मतलब आप सुन रहे हैं थोड़ा पार्टिसिपेट, ठीक है, किसी का बैकग्राउंड नॉइज है वो म्यूट करके बैठो, अदरवाइज पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, एंड अपने कैम्स ऑन कीजिए प्लीज। तो मृत संजीवनी योग बोला गया है, तो उसमें आप देखेंगे कि जिसका शुक्र और बृहस्पति साथ में होता है वो आदमी ना कई बार मरते मरते बचता है। हम्म, सही। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको। हम्म, कोई ऐसा मतलब चीज होती है कि लोग तो एक बार मतलब ना सोचते हैं कि बस गया, खत्म ही है, लेकिन वो बिल्कुल। ऐसे एकदम वो हो जाता है कि हाँ भी ठीक है, खड़ा हो गया, तो बोला कि हाँ यार मतलब कुछ भी नहीं हुआ ऐसे, मतलब इतना जबरदस्त से एक्सीडेंट था या कुछ भी था, कोई ऐसा चीज थी, कोई ऐसा इवेंट था, लेकिन उस वो एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आ जाता है। अब ये चीज देखिए, बृहस्पति और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। सेम ही ये केस होता है जब शुक्र जो है 8th हाउस में, तो भी ऐसे इंसान को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो है ऐसा इंसान जो है मरते मरते बचता है। ठीक है, सर अकेला होना चाहिए शुक्र वहां पे? शुक्र और शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो या 8th हाउस का शुक्र हो। ठीक जी। ठीक है। हाँ जी। थर्ड हाउस में तो शुक्र एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन में, हाँ मेरे को एक इंसिडेंस है जी। कॉम्बिनेशन है उनके। हम्म। और ऐसे 2 बार ही तो हो गया है सर, ऐसा बिल्कुल। अच्छा, हम्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको पॉजिटिव उसमें आता है। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। गुरु और शुक्र साथ में और ट्राइंग में हो, आमने सामने होंगे तब भी ऐसे होगा सर? देखिए मैंने ये चीजों को कई बार समझाया है कि जब ट्राइन में होता है तो वो कनेक्शन जो है काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम्म। जी ये जब शुक्र और बृहस्पति होंगे तो ये रिजल्ट होगा, हम्म। लेकिन आप देखिए कि उनका प्रभाव कितना इफेक्टिव है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। हम्म। एक्सचेंज हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक सेम हाउस के अंदर है और भी स्ट्रॉन्ग है। ट्राइन में है तो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, बट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ट्राइन में भी इफेक्ट आता है। और जब आप ट्राइन को देखते हैं ना तो उनका डिग्री डिफरेंस भी देख कंसिडर कीजिए। जी। जैसे और शुक्र, आमने सामने मतलब वन सुनिए सुनिए सेवन सुनिए, सब सब हाँ। जब डिग्री डिफरेंस, जैसे शुक्र 4 डिग्री का है, बृहस्पति 20 डिग्री का है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा डिग्री डिफरेंस हो गया, तो वो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को कम दर्शाएगा। जब डिग्री डिफरेंस कम होगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत मान्यूट मान्यूट बातें हैं, अगर आप इनको कंसिडर करेंगे देखेंगे तो ये काम में आती हैं। 3 7 11 जो आप बोल रहे हो सामने का, एक दूसरे के हम्म। सामने बैठे, 3 7 और 11 का इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। काम त्रिकोण हो गया ना ये। हाँ। ठीक है, तीसरे में साथ में, ये 11वें में बैठना, तो ये इसकी स्ट्रेंथ जो है और कम है। ठीक है, जो 12th में जाके बैठा है उसकी स्ट्रेंथ और भी कम है, सबसे वीक कॉम्बिनेशन। तो उस हिसाब से अगर हम चीजों को अगर देखेंगे तो मतलब हम ये चीज को एसेस कर पाएंगे कि कितनी इंटेंसिटी से वो चीज होगी, जी। जो रिजल्ट हम बात। तो मतलब फर्स्ट हाउस में और सेवेंथ हाउस में हो, वो आमने सामने वैसे बोल रहे हैं? हाँ वो 3 7 11 का हो गया ना, मतलब फर्स्ट, देखिए जो प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं उसको मेन सेंटर मानो, जी। एपिक सेंटर वो है जहां जिसकी हाँ हम बात कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि बृहस्पति जो है 7वें में हो गया, तो ये कौन से त्रिकोण में आ गया? 3 7 11 वाले में आ गया, हाँ 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 वेस्ट डायरेक्शन में हाँ आ गया ना। हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ समझ गई। ठीक है, जी समझ गए जी जी। आप?
हाँ हाँ। ठीक है। तो ऐसा इंसान नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करता है और कई बार जो है मरते मरते बचता है। सर अब एक और प्लीज क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे सर आप कह रहे हैं जुपिटर वीनस का, हम्म। तो मान लीजिए जुपिटर 23 डिग्री है एंड वीनस 4 डिग्री है, तो इनका तो गैप बहुत ज्यादा हो गैप ज्यादा हो गया है तो एक साइन के अंदर ना गया। हाँ, तो फिर रिजल्ट सेम होगा। रिजल्ट सेम है। ठीक ठीक। ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लेता हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से इसको और रिसर्च कर सकते हैं। ज्यादा कम डिफरेंस है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ लेकिन मर के बाद पेश आ गया। अब डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, बाइक पे जा रहा था, ट्रक वाले ने टक्कर मारी, सभी एकदम स्टन होके खड़े हो गए कि ये तो मुक गया, हम्म, खत्म। और इंसान ऐसे कपड़े साफ करता हुआ खड़ा हो गया कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है ठीक। ना? तो समझ रहे हैं कि चीजें हो रही हैं लेकिन उसमें इंटेंसिटी का गोलमोल हो गया। मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं। और कभी कभी आपको रिजल्ट नहीं भी देखने को मिलता है। हम्म, राइट। ठीक है। ये हम एक जनरलाइज प्रेडिक्शंस हैं। हम हाउस को भी कंसिडर करेंगे, किसी और प्लेनेट की दृष्टि आ रही है उसको भी कंसिडर करेंगे। इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़े। ठीक है। जैसे शनि और शुक्र का जो डिफरेंस है, तो शुक्र है लग्जरी आइटम्स, तो शनि पुरानी चीजें हैं। ऐसे इंसानों को एंटीक्स का शौक होता है। हो सकता है पुरानी चीजें छत के ऊपर हों, छत को डेकोरेट कर रखा हो, अ, गमले वगैरह लगा रखे हैं, रूफ टॉप आजकल वो बन जाता है ना गार्डन टाइप। हम्म, अगर वो नेगेटिव सेंस में बैठा होगा तो घर छत के ऊपर कबाड़ पड़ा हुआ है, कहता है कि नेगेटिव है लेकिन मतलब एंटीक है, लेकिन उनको ऐसे रखा हुआ है, अरेंज नहीं किया हुआ, ठीक से रखा नहीं गया है। ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे छत है तो ये 12th हाउस भी है ना, तो ये भी हो सकता है कि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे इंसान की छत के ऊपर पुरानी आइटम्स पड़ी हो। देखिए समबड़ी है कोई ऐसा छत पे पुरानी आइटम्स रखे होना कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। छत से पुरानी आइटम्स हमेशा हटा देनी चाहिए। ये सर है। आपकी ये आपकी प्रोग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, और कलेक्टिव आपकी परिवार की जो वेल्थ है और जो आप हम्म परिवार की जो प्रोग्रेस है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव, स्पेशली पुरानी लकड़ी, दरवाजे, ऐसी चीजें होती हैं। हम्म, ठीक है। ठीक ठीक। जैसे शनि मतलब किसी भाव के अंदर होते हैं ना, तो वो डिले करते हैं उसके सिग्निफिकेंस को, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड है ना, उनको कहीं ना कहीं डिले करते हैं, लैग बिहाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए कि जिसका शुक्र और शनि 12th हाउस है, तो आप देखिए कि 9th हाउस से जो 12th हाउस पड़ता है वो आपके फादर का सुख स्थान है, आपके फादर का घर है, आपके फादर का व्हीकल है। तो हो सकता है आपके फादर को शौक हो पुरानी चीजें इकट्ठा करने का, एंटीक आइटम इकट्ठा करने का, या उन्होंने पहली गाड़ी जब ली हो तो वो सेकंड हैंड गाड़ी ली हो। ठीक है। बताइए अगर किसी ने कोई ऐसा हॉरोस्कोप देखा है। यस सर, 100% ट्रू है सर। और शुक्र और शनि की जब युति है ये तो 12th छत हाउस में पे वो है। मार गया। 12th हाउस देखिए ना, 9th से 4th है। हाँ जी सर। और प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, अगर शनि होता है तो फिर प्रॉपर्टी बनती है। बनती है। पुराना घर खरीदेगा कोई, हाँ तो जी। उसको हाँ घर जी। बनने में कैसा पसंद होगा, मतलब देखिए हर आदमी की ना चॉइस अलग अलग होती है। मतलब उसको घर पसंद होगा, मतलब ऐसा बड़ा घर हो लेकिन उसका डिजाइन जो है ना वो एंटीक वाला हो, बिल्कुल हवेली ठीक टाइप। सर। मुझे अब वो सोचता है मुझे ना हवेली बनानी है, पुरानी टेक्निक को यूज करके नया घर बनाना है। पुराने जैसे होते हैं ना क्ले से बनते थे, या आजकल उसको वैसी चीजें दोबारा आ रही हैं। हम्म। वो
खूबसूरत भी होना चाहिए, पुरानी एंटीक भी लगना चाहिए, नया घर बनाना है और पुरानी टेक्निक्स को यूज करना है, वो टेक्निकली साउंड घर भी होना चाहिए। बहुत उसकी एक स्पेसिफिकेशंस रहेंगी कि मेरा सोच का जो घर है वो ऐसा हो। ठीक है ना? सर मेरे मेरे बेटे का 9th लॉर्ड शुक्र है, वो है 12th में, और शनि शनि उसके ट्राइंग में है 4th हाउस में। तो हम्म। उसके पापा को पुराने चीज फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता, जितने फेंके मतलब नहीं रखो घर में। नहीं, उनको एंटीक्स का भी शौक होगा। तो हाँ हाँ वो हाँ। कभी आप देखिए, मतलब जैसे आप कपड़े लेने जाते होंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लोथिंग पसंद की है जो कि मॉडर्न है, वेस्टर्न है, इंडो वेस्टर्न हाँ टाइप, हाँ, तो उनको वो ट्रेडिशनल बोलेंगे कि नहीं, पसंद है। ट्रेडिशनल अच्छा हाँ है ना, हाँ एंटीक हाँ हाँ। वाला अच्छा है। अब आप देखोगे ना, जो सूट साड़ियां होती है ना, उसमें एक एक तो होता है कि इंडो वेस्टर्न होता है, एक होता है जी, कि उसमें ना एंटीक, लेडीज बोलती हैं कि ये एंटीक वाला है, उसका जो, हैंडलूम वाला पसंद है उनको। है ना, तो वो बोलेंगे एंटीक वाला पसंद है मुझे। हाँ मतलब जो जो, लोग पुरानी रॉयल्टी को इंडिकेट करता है जो चीज, हाँ है जैसे ना, हैंडलूम क्लॉथ हुए, वो वही वाला पसंद होता है। मतलब खादी वाला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीजों को वो पसंद करेंगे। अच्छा, वो सोचेंगे कि वाइफ मॉडर्न भी हो, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिशनल चीजों को वैल्यू दे। जी जी ठीक है, मतलब जी। तो जैसे अगर वीनस जो है एफ्लिक्शन के अंदर हो, वीनस सीड को भी सिग्निफाई करता है। अगर वीनस मैलेफिक्स के साथ है, दो मैलेक्स फिक्स के बीच में है, या वीनस के अगले हाउस में दो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो कभी तो ये मतलब जो है स्पर्म काउंट को भी कम कर देता है पुरुषों में। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम भी आती है, या लेडीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए एग्स वगैरह एग्स। जैसा कुछ होता है, उसको बनने में दिक्कत आना, वैसी प्रॉब्लम्स भी ये देता है अगर शुक्र जो है एफ्लिक्शन में चला जाता है। ठीक है, मार्स और वीनस है, ये बॉडी में हीट को ज्यादा बढ़ा देता है। मेस्कुलिन एनर्जी की तरफ जो ऐसी महिलाएं होती हैं, वो या ऐसे पुरुष जो होते हैं फेमाइन, ये ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनमें एक हाई सेक्सुअल डिजायर रहता है। मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन हो, कहीं ना कहीं मार्स एंड वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो यूरिन संबंधी जो रोग है वो देता है। ठीक है, आप देखिए, मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो लाल किताब में बोला गया है कि दही से अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा खर्चीला बनाता है इंसान को, बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, शो ऑफ करना चाहेंगे। ठीक है, वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजी जैसे भृगुनंदी नाड़ी है, तो जो लोग वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं ना, भृगुनंदी नाड़ी, उनकी एज ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, देखिए परशुराम है ना, वो एक फायरसी अवतार है, वॉरियर क्षत्रिय टाइप, है ना, एक कर्स भी मतलब जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इन्हें जो है बीएनएन जो प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रॉब्लम मतलब उनके साथ रहती है। जो वीनस है ना, वो सिग्निफाई करता है कि आपकी चॉइस क्या है। फूड, यस सर। अगर वीनस खराब है तो ऐसा हाँ इंसान जी। जो है फूड को डिसरिस्पेक्ट करता है, फूड को वेस्ट करता है, फूड को निग्लेक्ट करता है। खाना सामने पड़ा हुआ है, ये चीज आ गई, वो चीज आ गई, खाना छोड़ दिया, भाग गए, मील्स को स्किप कर दिया, खाना वेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या, कई लोग बोलते हैं ना, ये क्या बनाया है, बहुत नखरे मारते हैं, क्या बनाया है, मैं इसको खाऊंगा नहीं, ये नहीं खाऊंगी, या ऐसा है वैसा है। ऐसी अगर चीजें हैं, इट मींस योर वीनस इज अफ्लिक्टेड। हम्म। ठीक है, तो जिसका वीनस अच्छा होगा उसको खाना अच्छा भी मिलेगा,
खाते समय उसको सुख की अनुभूति भी होगी, खाना उसकी चॉइस का भी मिलेगा, और वो खाने की रिस्पेक्ट भी करेगा, खाने को वेस्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है। अभी आप देखिए शुक्र जो है, उनकी एक आंख खराब थी, काणे थे वो, है ना। तो लॉस ऑफ आई, थोड़ा सा मैलिफिक इन्फ्लुएंस आएगा तो आंख के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, या आई डिजीज हो जाएगा। ठीक है। और आप देखिए कि शुक्र का एक उपाय भी है कि अगर शुक्र एफ्लिक्शन के अंदर है तो काणे ब्राह्मण को दान, भोजन। सिल्क सिल्क की वस्तु दान करती है। काणा होता है, एक अंधा होता है, काणा होता है। काणा होता है जिसकी एक आंख खराब होती है। एक दान, हाँ। ठीक है। तो इस चीज को भी वो चीज मतलब वो करता है। अगर आप देखेंगे, सर ये आवाज कट गई थी आपकी, क्या कहा आपने, काणे ब्राह्मण? काणे ब्राह्मण को सिल्क की आइटम जो है, जो सिल्क के वस्त्र हैं, ऑफ वाइट कलर के, वाइट नहीं, वाइट की वाइट चीज जो, देखिए कॉटन का कपड़ा चंद्र का है, सिल्क का कपड़ा वीनस का है, व्हाइट कलर चंद्र का है, ऑफ वाइट कलर वीनस का है। काणा ब्राह्मण वीनस का है, शुक्र का रूप है। सिल्क लग्जरी में आएगा तो इसीलिए। लग्जरी में भी आएगा। और शुक्र जो है वो शुक्र देव जो है, जो कि गुरु थे, उनकी एक आंख काम नहीं करती थी। तो काणा अच्छा। ब्राह्मण को कहीं ना कहीं शुक्र का रूप भी माना गया है। ठीक है। जो शुक्र को इम्प्रूव करना होता है तो ऐसे लोगों को हमेशा ग्रूम होकर रहना चाहिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि सोए उठे, जो कपड़े पहने हुए हैं चल दिए। उठो आप, शुक्र जो है खराब हो जाएगा ना, तो जब तक क्या आप देखना आलसी हो जाएगा, नहाएगा नहीं, सुबह से सोचेगा नहाऊं नहाऊं नहाऊं, शाम को जाके नहाएगा। ठीक है, या एक दो दिन नहाएगा नहीं। सुबह उठेगा, अपनी बेडशीट ठीक नहीं करेगा, अपना बिस्तर ठीक नहीं करेगा, उसका बेडशीट जो है पूरी अस्त व्यस्त रहेगी। ठीक है। बेडशीट का कारक भी शुक्र है। सर अगर शुक्र सिक्स्थ में है तो उसका मतलब अच्छा नहीं है। नहीं है। पर सर ऐसे लोग तो सब ये सब मतलब बेडशीट भी ठीक करते हैं, कपड़े भी अच्छे तो पहनते हैं। अगर आपकी हैबिट देखिए, एक चीज है कि अगर जो लोग बेडशीट्स वगैरह ठीक करते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, परफ्यूम वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, और अपने रूम को फ्रेगनेंटेड रखते हैं, अपने शुक्र तो को वो इम्प्रूव कर रहे हैं वो अपनी हैबिट्स से। अच्छा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसे कोई सपोर्ट मिल रही है, आप पत्री में देखिएगा उस चीज को। ठीक है। लेकिन अगर शुक्र वाकई नेगेटिव है तो परफ्यूम अप्लाई, बॉडी सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली बॉडी कलर, बॉडी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी। अगर अफ्लिक्टेड है ना तो फिर। अफ्लिक्टेड है, बॉडी ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा। या पहले ठीक था, कोई दिशा वगैरह ऐसी आई जो मतलब शुक्र इसमें अफ्लिक्शन में आ गया, बॉडी ऑर्डर ही हम्म। चेंज हो गया, अब हम्म। उसमें से स्मेल आ रही है। अच्छा, अभी आप एक चीज बताइए, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है? कोई भी नहीं है। हाँ जी सर, घर में सभी डॉक्टर हैं। आप ये पूछिएगा कि जब इंसान का बॉडी ऑर्डर खराब होता है तो कौन से जो उसके फंक्शंस हैं, मतलब जो उसके ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते। हम्म, ठीक है। ठीक। जैसे मे बी किडनी, किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन ना करे तो बॉडी ऑर्डर खराब होगा। हम्म। ये थोड़ा पूछिएगा। ठीक। ठीक है। अच्छा, जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, उनके घर बड़े बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। उनके घर में घुसोगे ना आप, आपको अच्छी हम्म। फ्रेग्रेंस आएगी, घर को बहुत नीट एंड क्लीन टाइडी रखेंगे, और अच्छी स्मेल आएगी। स्मेल नहीं कहना चाहिए, फ्रेग्रेंस कहना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जिसका शुक्र खराब है उसके घर में से एक अजीब सी स्मेल आएगी आपको, अभी ऑर्डर जो है खराब होगा, क्योंकि आपके हाउस से आने वाली जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, उसका सिग्निफिकेटर लिब्रा साइन उसको इंडिकेट करता है। वीनस अगर मैलेफिक है तो
घर का जो ऑर्डर है, घर में आप घुसेंगे ना, अजीब सी कई बार स्मेल आती है। कई घरों में घुसो ना, ऐसे लगता है कि बस अभी वॉमिट ही हो जाएगा। घर उनका पूरा साफ होता है, सर ये तो मैंने देखा है। और आप देखना वहां स्त्रियों को रोग होंगे कोई ना कोई, काफी रोग होंगे, और स्त्रियों को कोई ना कोई हेल्थ इशू, या तो उनके साथ कोई चीजें ठीक नहीं होती होंगी, दुखी रहती होंगी, या उनको मेडिकल इशू, अगर उनके साथ मतलब डोमेस्टिक वायलेंस अगर ठीक है, मतलब इट इज नॉट कि स्त्री के साथ हो, मतलब उनका डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट खराब रहता होगा, लड़ाई झगड़े, तू मैं, मतलब रिलेशंस आपस में खराब, अगर वो ठीक होता होगा, तो लेडीज जो हैं उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती होगी, उनकी हेल्थ डाउन हो जाती होगी। हम्म। ठीक है, या कोई लेडी उनके घर में आई ब्याह के, और पता लगा कि उसको मतलब बीमार वगैरह हो गई, और काफी लंबी बीमारी के बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इन चीजों को आप नोटिस कीजिएगा कभी, अगर हम्म रिसर्च में निकल आए। सर एक है पत्री, वो हम्म। शुक्र सिक्स्थ में ही है, चंद्र से भी सिक्स्थ में है। हम्म। तो हाँ उसके रूम से बहुत, और पूरा घर तो नहीं कहूंगी मैं, बहुत ज्यादा फॉल्स स्मेल थी, अच्छा, बहुत ही ज्यादा। ऐसी स्मेल आती है जैसे ना डैम्पनेस नहीं होती, डैम्पनेस की वजह से बहुत स्मेल से, कोई घर बंद पड़ा होता है ना। और और उसको हम्म प्रॉब्लम्स भी है, मतलब फीमेल प्रॉब्लम्स। उनको पहले तो अपने रूम को नीट एंड क्लीन करना चाहिए, वॉश वगैरह करा के ना, एक तो होता है और नॉर्मल वॉश स्मेल वॉश कराना, एक वो हम बॉडी ऑर्डर भी अच्छा नहीं है, बॉडी ऑर्डर भी अच्छा नहीं है उनकी उसका। किडनीज भी खराब होंगी। हम्म। स्टोन हुआ है उनको किडनी का। तो उन उससे चेक कराया था पर आया नहीं था, पर काफी तबीयत उन रहती है। उनको किडनीज में दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, देखिएगा। पूछूंगी मैं। ठीक है, उनको करना क्या चाहिए पहले तो, मतलब अपनी किडनीज को इम्प्रूव करें, मतलब हेल्थ को, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी खराब होंगी। यस, फॉर श्योर। ठीक है, वो ईटिंग ईटिंग हैबिट, अच्छा वो एक्सरसाइज भी नहीं करती होंगी। हम्म। अब ये पर सिंपल अब चीजें आ गई तो हैं। 2 साल से तो वो ठीक है, मतलब ये सब अच्छी चीज मतलब अडॉप्ट कर रही है, पर एक एक समय में ऐसा था जब वो ये अच्छी सब चीजें चीजें। अडॉप्ट करेंगी, वीनस को इम्प्रूव करेंगी, वीनस रिजुवनिवेट करता है ना, हम्म। डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। हम्म। किडनीज में इफेक्ट है, तो किडनीज को ठीक करें, उनका बॉडी ऑर्डर इंप्रूव होगा। मुझे लगता है, मैंने ये चीज कहीं पढ़ी नहीं है, बट आई फील कि अगर किडनीज खराब हो तो बॉडी ऑर्डर पे इफेक्ट आना चाहिए। लेट अस रिसर्च ऑन हम्म। दिस थिंग, लेट अस नहीं चेक इट, है ना। ठीक है। तो सर, सही है ये बिल्कुल, क्योंकि जो किडनी आप वो स्ट्रक्चर देखे ना। हाँ जी हैं जी। सर, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। हम्म। अगर आप वैसे देखें ना बॉडी पार्ट्स में, नहीं, तो कौन आपने सा ये पार्ट। किसी से कंफर्म किया अभी? हाँ जी सर, मैंने डॉक्टर पाठक को लिख के भेजा था, हम्म। तो उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं ये एज्यूम करती मैं थी एक जो पिक लोग भेजती हूँ आपको, नॉर्मल उन्होंने खाते हैं। भेजी है। भी सेवेंथ लिब्रा साइन जो है वो किडनी, ब्लैडर एंड वेन्स को शो करता है। चलिए तो आप अगर, भेजिए, मुझे बड़ी हाँ खुशी जी, हुई। मतलब हाँ ये वो, चीज तो मैंने ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे मतलब आप देखिए, कभी कभी माइंड में आता है, आई एम वेरी मतलब हैप्पी कि ये चीज सही जा रही है। तो उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी करें कि किडनीज के ऊपर लोड कम करें पहले। अब उनका राहु जी, ये मैं अफ्लिक्शन ग्रुप में में होगा। डाल देती हूँ। अब आप देखिए कि उनका राहु अफ्लिक्शन में होगा, देख लेना उनका चार्ट जो है, हाँ राहु बिल्कुल है सर, राहु की बिल्कुल आ प्लेसमेंट गया ये। अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चार्ट क्या शुक्र उनके जो घर से ही पता चलता है। है। हाँ जी, पता लगता है सर, उनके घर से भी पता लगता है राहु का ठीक है, सही। तो आप जब उसको मतलब उन्हें मतलब नीट एंड क्लीन करेंगे, सबसे पहले वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। जब हम बॉडी को डिटॉक्स कर क्या करते हैं, वी आर रिमूविंग, कहीं ना कहीं राहु को रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से, हम्म डिटॉक्स, है ना। हाँ जी। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग
चलिए ठीक है। जो लोग वीनस जिनका मतलब लगन में होता है ना, ये लोग हमेशा कंफर्टेबल चीजों को करना पसंद करेंगे, हम्म, मेहनत वाली चीजें नहीं करते। ठीक है, उनको ज्यादा मतलब गर्मी या ज्यादा जो सर्दी है वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। उनको मॉडरेट टेम्परेचर अच्छा लगता है। उनको तब अच्छा लगता है कि जब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो और गर्मी ना हो, मतलब पसीना वगैरह ना आता हो, वो टेम्परेचर अच्छा लगता है। अच्छा, वीनस को आप इम्प्रूव करना है तो आप मतलब अपने आसपास फ्लावर्स को लगाएं, नीट एंड क्लीन बेडशीट्स रखें, कर्टन्स नीट एंड क्लीन रखें, और मतलब जिसे बोलते हैं ना हेल्दी लिविंग होती है, परफ्यूम वगैरह, रूम फ्रेशनर, नेचुरल परफ्यूम, फ्लावर्स, इन चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। हम्म, ठीक है। और जैसा है कि ऐसी जगहों पे घूमने जाएं जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, हम्म, ना गर्मी है ना बहुत yes, ज्यादा सर्दी है। जैसे कि आजकल का टेम्परेचर है ना, ना बहुत गर्मी हम्म, अभी, थोड़ा सा 10 दिन बाद ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा कि बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे तो 4 डिग्री है। नहीं, आप तो अभी कनाडा, आप तो तो क्या ग्लेशियर में बात बैठे हो ना। इट इज, आई डोंट, मतलब मैं कई बार, एक टाइम था आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं मतलब कनाडा चला अच्छा। जाऊं। फिर मैंने ना थोड़ा सा मतलब डीपली रिसर्च सा करने लगा ना, तो मुझे लगा कि कनाडा कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हम लोगों ने पर उसके वे करे हुए हैं, ढूंढे हुए हैं कैसे करना है कनेक्शन। बट यस श्योर, ठंड आती है तो बहुत 6 6 महीने आप शेल के अंदर हो एक तरह से। हाँ, यू इट कैन इज गो आउट। मतलब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट है यस सर। ये। मतलब मुझे कुछ फिर वो एक नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा है। खैर, हर जगह के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। यस सर श्योर। जब वीनस की दशा आएगी तो जातक या कोई भी नेटिव होगा ना, वो थोड़ा अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रहना पसंद करेगा, हम्म, लग्जरियस सिटीज में जाना पसंद करेगा। मतलब जो नियर बाय मॉडर्न सिटीज हैं, ब्यूटीफुल सिटीज हैं, नीट एंड क्लीन सिटीज हैं, जो टूरिज्म के लिए मतलब बहुत ज्यादा फेमस हैं, है ना, वैसी चीजें होंगी। अच्छा, जहां पर आपके हॉरोस्कोप के अंदर वीनस है, वहां पर आप शो ऑफ करना पसंद करते हैं। हम्म, शो ऑफ, वीनस शो ऑफ भी है ना। 9th हाउस में वीनस है तो आपको आदत है ज्ञान बांटने की, ज्ञान दिखाने की। यस, मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत नॉलेज है ना। आप शो ऑफ करेंगे, उस उस भाव में, उस भाव के बारे में आपको शो ऑफ करना पसंद हम्म, होगा। देखिए, जहां भी आपका वीनस प्लेस्ड है। हाँ, मेरा तो 6th हाउस में है, पता नहीं क्या शो ऑफ करूंगी। सर 11th में क्या होगा? 11th पैसा। में यू विल बूस्ट अबाउट योर जी, मनी। मेरी सैलरी तो बहुत ज्यादा है मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। अपने, हैं जी। मैं कुछ नहीं करती हूँ। 11th हाउस में अपने गेन्स को लेके, अपने जैसे आपकी लाइफ में आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको लेके आप बात करना पसंद करेंगे, जो भी आपने अचीव किया हो। जी। लाइक आप इंजीनियर बन गए तो आप 10 महिलाओं में बैठेंगे तो यू विल देखा, मैंने बीटेक किया, बहुत मुश्किल है, बट आई डिड इट। हम्म, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कुछ और भी हाँ कह हाँ, सकती हैं, है ना। जी 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 तो वहां जी। थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश, अगर पता नहीं है तो यू विल ट्राई टू शो कि इनको पता लगे कि मैं बीटेक हूं, हम्म, है ना। हिमानी जी ने बोला कि मेरा 6th हाउस के अंदर है ना। तो 6th हाउस में थोड़ा सा शी विल ट्राई टू, जैसे अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो शी विल ट्राई टू कन्वे कि हाँ, मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी से कुछ बताया और आई ट्राइड टू हील द पीपल। डिजीज से मुक्ति दिलाना भी है ना। हम्म, या मैंने 2 लोगों जी अपने मतलब इनकी जो स्किल्स है ना,
रिलेशन मैनेजमेंट की, तो उनको ये शो ऑफ करना पसंद करेंगे कि जैसे दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, देखो मैंने उनकी बात करवा दी, उनको उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दिया है ना। या बिल्कुल या सही। शी विल ट्राई टू टेल अदर्स कि इनकी ना मतलब ये लोन्स में थे, सो आई सजेस्टेड देम कि ऐसे करो, ऐसे फाइनेंसेस को मैनेज कर लो तो आपका लोन सेट हो जाएगा एकदम। तो मतलब वो हो गया, तो शी विल ट्राई टू टेल अदर्स कि हाँ, या फाइनेंशियल एडवाइस देंगे कि आपको लोन्स वगैरह कैसे सेट करने चाहिए, है ना। या शी विल ट्राई टू टेल द मतलब जो कि जो बीमार थे, मैंने उनको ये मेडिसिन सजेस्ट की, हाँ, ये चीजें सजेस्ट की। ये होता है। मतलब सेवा सर्विसेज, शी इज हम्म। बूस्टिंग अबाउट हर सर्विसेज, है ना। थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब वहां लग्जरी है ना, ग्लैमर है, तो इंसान दिखाना चाहता है, वहां पे वो अटेंशन चाहता है। वीनस जो है अटेंशन है। वीनस ओरिएंटेड पर्सन को अगर अटेंशन नहीं मिलेगी, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा कि कोई पूछ नहीं रहा है। दे नो, दे वांट, हम नॉट ओनली अबाउट लेडीज, जेंट्स भी। वीनस जहां पे है, अपने उस ट्रेड को वो रिकॉग्नाइज करवाना चाहेगा कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि यस ही इज वेरी गुड एट दिस थिंग, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। सेकंड हाउस में बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी मीठी आवाज है इनकी, दो तीन ऐसे बातें बोलो वो एकदम चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा कि हाँ जी कि मेरी जो है आवाज की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मेरे वे ऑफ स्पीकिंग की देखा लोग कितनी तारीफ करते हैं। अपने बच्चों को भी बोलता रहेगा, आराम से बोला करो, देखो मैं बोलता हूँ लोग कैसे बोलते हैं कि शर्मा जी तो बहुत बहुत आराम से बात करते हैं, है ना। तो ही इज ट्राइंग टू टेल पीपल, वो चाहता है कि उस एरिया में उसे ग्लैमर मिले, अटेंशन मिले, शो ऑफ मिले, ठीक है ना। नाइन्थ हाउस में नॉलेज के बारे में उसकी आप तारीफ करो, आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, बस वो फ्लैट हो जाएगा एकदम कि यह कि ठीक है, मतलब मेरे देखो नॉलेज की बड़ी तारीफ होती है भाई, और लोगों को एडवाइस करेगा, वो शो करे, क्यों एडवाइस कर रहा है ना, वो शो करना चाहता है कि मुझे ना नॉलेज बढ़ी है, मैं एडवाइस करूं और बंदा कहे कि हाँ आपको नॉलेज है। अब वो जब नहीं कहता ना, तो वो खिसिया जाता है, बोला है नहीं ये तो बेवकूफ है बस, फिर मतलब ऐसी बात करेगा। और भी है, और किसी का वीनस कहाँ है देख के चीजें मैच एट करती है। हाउस का, सर एट हाउस का कैसा होगा फिर? वो क्या शो ऑफ करेगा? वो मतलब गुड़ ज्ञान, पर वो अपने नहीं रिसर्च ओरिएंटेड। गूढ़ ज्ञान हो गया, अपनी जो अनअर्नड इनकम है ना। मतलब बात ही कर रहे, मैं तो जोमेटो पे था तो मुझे तो ये ऑफ मिल गया, अनअर्नड इनकम होगी ना। अपने गूढ़ ज्ञान के बारे में बात करेगा, अपनी प्रॉपर्टी, मेरे दादा तो मुझे इतना पैसा छोड़ के गए हैं, ठीक है। फिफ्थ में हैं जी, फिफ्थ में अपने बच्चों के बारे में, अपने शौक के बारे में, एजुकेशन। आपके चॉइस जो है, देखा मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। अपने हस्बैंड को, हस्बैंड बोलेगा देखा मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया था, है ना, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब इस तरीके से वहां ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। वो शो ऑफ, यही एक ही चीज है ना, ग्लैमर, शो ऑफ, अटेंशन ग्रैब करना, ये सब, क्योंकि वीनस लग्जरियस प्लैनेट है, तो वहां ये आप शुक्र दिखाना पैसे चाहते का भी कारक होता है ना? हैं जी। ये शुक्र पैसे का भी कारक है ना? हाँ, फाइनेंसिस के बारे में बात करेगा। सी वो जिसका एट्थ हाउस में शुक्र है ना, वो बताएगा कि मेरी ना 2 नंबर की इनकम बहुत है मेरे पास, मैंने तो टैक्स में से इस बार 10 लाख बचा लिए। तो मगर उसमें अगर समझो राहु के साथ होगा तो फिर कुछ योग, शुक्र शुक्र और के साथ राहु। रहा हुआ है तो उसके पास 2 नंबर की इनकम होती ही होती है, और कभी ना कभी इनकम टैक्स की रेट भी बढ़ जाती है, ये इनकम टैक्स सर अगर मून वाले। के साथ हो तो? हैं जी, मून मून के साथ वीनस हो, 8th हाउस। अपनी माता के बारे में, हस्बैंड को देखा मेरे मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके मम्मी जी तो देखो ऐसे करते हैं, मेरे मम्मी देखो कितने अच्छे हैं, मदर है ना। ठीक है, और जेंट्स में अगर ये अपने कॉम्बिनेशन आ खाने की जाए? तारीफ सुनना चाहेंगी जो उसने खाना बनाया है,
ठीक है ना। और ये भी अपने हस्बैंड से सुनना सर चाहेंगी ससुराल कि मैंने जो इन-लॉ के बारे में खर्चे बहुत सोच समझ के करती हैं। शुक्र और मैडम चंद्र हाँ, तो तो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी है ना, चंद्रमा और एक्सपेंसिव। हाँ जी, हाँ, उन्हें सोच समझ के कहाँ करता होगा वो, जो शुक्र और चंद्र की युति होती होगी। वो सोच तो समझ और के क्या। मतलब सोच समझ के वो जिसकी ये युति डिग्री पे है मैटर कर हम्म। वो सोच समझ के कहाँ खर्चा करते होंगे शुक्र और नहीं, चंद्र। लेकिन सुनना ऐसे ही आदमी सुनना चाहता है ना कि इसने बहुत सोच समझ, क्योंकि उसको सब कहते रहते हैं कि ये तो बहुत खर्चीला है, तो ही और शी वांट टू लिसन कि ये तो बहुत समझदारी से खर्चा करते हैं, है ना। तो उसका डिजायर रहेगा कि हाँ वहां पे लोग बोलें। 8th हाउस का शुक्र है तो अपने मतलब अपने अतरंग पलों के बारे में भी लोग बूस्ट करते हैं। कई लोग होते हैं ना कि हाँ मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, ये है वो है, मतलब इस तरीके की बातें करेंगे। ठीक है, 8th हाउस समथिंग हिडन है ना। और 8th हाउस में सर इन लॉज के बारे में भी बात करते हैं कि हमारे ससुराल वाले बहुत रिच हैं, हाँ, अच्छे हैं, और हमारे वो एक मूवी थी आई थी, उसमें ना उसकी वाइफ जो मतलब कॉमेडी सीन होता था, उसकी वाइफ बोलती थी मैं अपने मायके से 6 एम्बेसडर भर के सोने की लेके आई थी। वो बात बात में यही, मतलब वो चीज उसको शी इज कीप ऑन रिपीटिंग, है ना। मतलब आप लगाइए अब इस चीज को, आप सबका हॉरोस्कोप आपके पास है, देखिए कि ये चीज है नहीं है। आपका जो मास्टर बेडरूम है टेल्स कि आपका वीनस कैसा है, क्योंकि वीनस जो है आपके मास्टर बेडरूम का भी सिग्निफिकेटर है, ठीक है ना। सर वीनस इन 4th हाउस सर। हाँ, तो अपने घर के बारे में, अपने घर को डेकोरेट करना, आपका घर छोटा हो लेकिन बहुत ही डिजाइनर हाउस होना चाहिए। क्यों? तो और ये भी है ना, वो प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता होगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी इतना के बारे प्रॉपर्टी में भी है। बताता है। प्रॉपर्टी, मेरा घर, वो उसका स्पेसिफिकेशंस होंगी अपने घर के बारे में कि या तो टेक्स मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस घर है, मतलब उसमें देखा रिमोट से पंखा चल जाता है, वो बड़ा खुश होगा लगा के। उसकी इच्छा रहेगी कि मुझे ना ऐसे कर्टन्स लगाने हैं ना, मैं बस यहाँ से रिमोट से ही कर्टन्स खोल दूं। डिजाइनर हाउस, डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए घर का, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। वहां पर डेकोरेट करने की कोशिश करेगा जहां जिस भाव का स्वामी वीनस के साथ बैठ जाएगा, जिस भाव तो उस भाव में वहां वो उसको डेकोरेट करना, उसको डिजाइनिंग करना वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। खूबसूरती है वो भी वीनस की है ना। और 4th हाउस में शुक्र जब होता है सर तो लोग अपने व्हीकल से ही ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, तो ट्रेन। आपका व्हीकल भी है ना 4th हाउस, तो वो जी बोलेंगे देखा मेरी गाड़ी देखो। हाँ वो ऐसी गाड़ी लेगा कि उसको सब नोटिस करें कि ये जी गाड़ी जिसने ली है ये बड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, ब्यूटीफुल। उसकी गाड़ी में कोई फीचर हो ना हो, उसकी गाड़ी देखने में ब्यूटीफुल होनी चाहिए और बस। मोस्ट वो मोस्ट गाड़ी ऑफ में एक डिजाइन देखेगा, सुंदरता देखेगा कि गाड़ी सुंदर लग रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीकल्स के कलर जो है लाइट कलर में होते हैं या वाइट ऑफ वाइट कलर में होते हैं। नेचुरली, तो जिस जी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है उसको, उसका मतलब चॉइस पे आएगा ना, असर आएगा, जी है ना। सर तो मेरा तो 4th हाउस का लॉर्ड है शुक्र हाँ, के साथ, हाँ, और मेरे को व्हाइट कार्स पसंद है। तो और आपको उसका लॉर्ड, अपने बच्चों को बहुत नीट एंड टाइडी और ट्रेंडिंग क्लोथ्स पहनाना भी अच्छा लगता होगा। हाँ मतलब ट्रेंडिंग तो मतलब आप नीट चाहते एंड हैं कि क्लीन मेरे और बच्चे वाइट, जहां पे जाएं नीट एंड उनको क्लीन। उनको बहुत एकदम स्पिक एंड स्पैन और एकदम जो लेटेस्ट ट्रेंड में क्लोथिंग चल रही है वो पहनने चाहिए। और हाइजीन का बहुत ठीक ध्यान है, रखती हैं। और आपको मौका देता हूं, 2 मिनट रुके, ठीक है। और आप मतलब ये बात करेंगे कि आपके बच्चों को एक डेकोरेट कर रहे हैं ना आप एक तरह से कि अच्छे कपड़े पहने हैं, ट्रेंडिंग कपड़े पहने हैं, एकदम ट्रेंड के अंदर चीज है,
और आप चाहेंगे, यू विल टॉक अबाउट योर चिल्ड्रन, बच्चों को नोटिस करें, लोग बोलें कि हाँ, मतलब हिमानी जी के बच्चे बहुत एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं और एकदम ट्रेंडिंग कपड़े पहनते हैं बहुत। पर बच्चे ज्यादा वो हैं संकी, मतलब इतने संकी बता नहीं सकती, नहीं हैंड नहीं, वॉश इतना ज्यादा। वो नहीं, वो एक चीज है अलग, लेकिन आपके मन में इच्छा होगी कि हाँ मेरे बच्चे वहां जाएं तो लोग ये मतलब कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए। पर सर बच्चों के साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि फोर्थ हाउस, क्यों? फोर्थ हाउस फिफ्थ का लॉर्ड भी तो शुक्र के संबंध साथ बन रहा है। है ना। अच्छा, क्योंकि लियो साइन में है, आप, हाँ, इसलिए आप कह रहे हो। आपने वो खुद ही बोला ना कि मतलब फिफ्थ का लॉर्ड साथ में हो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट। फोर्थ का लॉर्ड मैंने कहा था सर, फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र के साथ है। फोर्थ हाउस, तो गाड़ियां, घर, हाँ जी, है तो ना, वो उसका के लिए कहा था। लोग हाँ आए जी। आपके घर में और बोलें कि हिमानी जी का जो घर है ना बहुत ही एकदम लेटेस्ट ट्रेंड्स के हम्म, साथ होता है, हर चीज कर्टन से लेके मतलब हर चीज जो है एकदम लेटेस्ट होती है, और बहुत सुंदर घर घर है, और आप बताना भी चाहते होंगे कि हाँ घर मेरा बहुत अच्छा है, या मेरी वेल्थ, वेल्थ के बारे में बात करेंगे आप, प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में, या आप चाहेंगे कि हाँ मैं अपने घर को एकदम जो डेकोरेट करना है ना एकदम डिजाइनर वे में डेकोरेट करूं। हाँ जी सर, डिजाइनर। हाँ जी, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी करा हुआ है सर, तो वही सब कनेक्शन आपकी, नो, दैट्स। तो मतलब बाकी लोगों का जिसका जहां है वो उसके हिसाब से उसको लगा के देखें, हम्म। हम्म। ठीक है ना। सर एक मैं हम्म। बताना चाहूंगी, हम्म। जैसे फोर्थ हाउस में वीनस एंड मरकुरी एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है, हम्म। तो जैसे आप कहते हैं ना, जैसा प्लैनेट्स होते हैं वैसा ही घर मिलता है। हम्म। तो एक मेरे पास कुंडली है, उसमें उनका फ्लोरिंग जो है ना वो रेड है, मार्स का हो गया, हम्म। और बुक्स पड़ी रहती हैं उनके, मरकुरी हो गया सर। हम्म। वो भी बस फोर्थ हाउस है तो तीनों उसमें, एक मरकुरी कंबस्ट है। हम्म। बट उनका जैसा फोर्थ हाउस का सीन है वैसा का वैसा उनका बेडरूम, यहाँ पर, और कितनी भी कोशिश कर ले वो सुधर नहीं पाता। और यहाँ पर ये भी होगा ना कि उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। 1 नंबर साइन सर एरीज में। मैंने बोला कि अरे, क्योंकि मरकरी एंड मार्स भी साथ में है, तो जो है हम्म इश्यूज देगा रिगार्डिंग टीथ, गम्स, गम्स ब्लीडिंग होना, जैसे गम्स वीक हो जाना, और हम्म जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है कोई ना कोई इश्यू जरूर दे देगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा। ये हम्म। चीजें मदर के साथ भी हो सकती हैं। अब ये देखिए कि है। हाँ, स्किन से रिलेटेड पहले उनकी मदर को प्रॉब्लम थी, हम्म। अभी तो ठीक है, नर्वस सिस्टम तो नहीं है कोई। उनको उनको हो सकती है। हाँ मे बी सर। हाँ नस B12 कुछ का, हाँ वो कह रहे थे 2-3 महीने पहले भी कुछ डेफिशिएंसी आई है, तो वो जैसे, हाँ नाड़े ही स्लो स्लो चलना कुछ ऐसा ही होता है, नर्वस ठीक है। सिस्टम। अब आपका जो वीनस है आपकी बेडशीट का कारक भी है, हम्म ठीक है। अगर आपको वीनस को अच्छा रखना है, नीट एंड क्लीन, अच्छी बेडशीट, कलरफुल बेडशीट। अच्छा एक चीज और है, वीनस का कलर कौन सा है? ऑफ वाइट। सभी सभी अपनी अपनी एंट्री करवाएं बता करके क्या है। सर वीनस का सिल्क, कलर सिल्क व्हाइट, ऐसे चमकीला, शाइनिंग वाला व्हाइट। चमकीला कलर व्हाइट, शाइनिंग, हाँ शाइनिंग शाइनिंग समझ। जो होता है, ऑफ वाइट फिर एंड पिंक, पिंक पिंक कलर, कलर। क्रीम कलर, ये उसके अंदर आते हैं। शाइनिंग वाइट, एन एम रिकेश जी, वाइट। पिंक कलर, पिंक कलर सर, पिंक लाइट बेबी पिंक जो होता है, हम्म। स्काई कलर, ये उसके कलर आने आते हैं। वीनस का एक्चुअल कलर है रंग बिरंगा, मल्टी कलर, जैसे रेनबो होती है ना सातों रंग की, हम्म वीनस वो है असली में, मल्टी कलर। हम्म जी ठीक सर। है, लाइट कलर्स को भी हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं,
लेकिन आप देखिए वीनस, वीनस का रत्न कौन सा है? डायमंड ना। हाँ जी। डायमंड से जी लाइट सर। पास होती है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। हाँ ठीक है। जिनका वीनस प्रमुख होगा तो ऐसे लोगों को रेनबो देखना भी अच्छा लगता होगा, हम्म। है ना? को जिनका मेरे बिल्कुल। मेरे बेटे को बहुत। राइट, ठीक है। अब जो वीनस जो है वो परफ्यूम का कारक भी है। परफ्यूम लगाएं, परफ्यूम अप्लाई करें, अपने बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करें, किडनीज को हेल्दी करें। राजमा का कारक भी वीनस है। किडनी स्टोन्स, इसलिए किडनी बीन्स कहते हैं इसको। हाँ किडनी की शेप है, याद बिल्कुल रहेगा। सही। ठीक है जी। अब मैं मतलब इसका रिकॉर्डिंग को बंद